हेलो एंड वेलकम टू सो इजी एजुकेशन। मैं हूं गुप्ता। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 1 से काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से निकला है। तो गाइस अगर आपको आता है तो कमेंट में जरूर लिखना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा ग्रीक। ठीक है, बता दें कि अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के दो शब्द डेमो तथा क्रेटोस के संयोग से बना है। यद्यपि डेमोस का अर्थ है भीड़, किंतु आधुनिक काल में इसका अर्थ जनता से लिया जाने लगा और क्रेटोस का अर्थ है शक्ति। इस प्रकार शब्दार्थ की दृष्टि से डेमोक्रेसी का अर्थ जनता की शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 2 है पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, स्क्रेटिस या रूसो। तो गाइस यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा अरस्तु। ठीक है, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक अरस्तु ने लिखे थे और अरस्तु यूनानी दार्शनिक थे। वे प्लेटो के शिष्य वो सिकंदर के गुरु थे। उनका जन्म स्टेगिया नामक ग्राम में हुआ था। अरस्तु भौतिकी, आध्यात्मिक, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, नीति शास्त्र, जीव विज्ञान, साहित्य कई विषयों पर रचना की है। प्लेटो, सुकरात और अरस्तु पश्चिमी दार्शनिक के सबसे महान दार्शनिकों में से एक थे। क्वेश्चन नंबर 3 है राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, यह किसने कहा था। ऑप्शन है लासवेल, मार्क्स, कैटलिन या अरस्तु। तो राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, यह कहा था कैटलिन ने। ठीक है, इनका पूरा नाम है सर जॉर्ज एडवर्ड गार्डन कैटलिन। यह एक अंग्रेजी राजनीतिक विज्ञानी और दार्शनिक थे। एंग्लो अमेरिका सहयोग के एक मजबूत प्रस्तावक और उन्होंने कई वर्षों तक कॉर्नेल विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कनाडा में अन्य विश्वविद्यालय में कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में भी काम किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा है। ऑप्शन है लॉस्की, ब्राइस, फाइनर या जॉन लॉक। तो गाइस अगर आपको आता है तो कमेंट में जरूर लिखना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जॉन लॉक। प्रख्यात राजनीतिक विचारक जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक द सेकेंड ट्रेटिस ऑफ गवर्नमेंट में ये कहा है कि जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस देश का नारा है। अमेरिका, फ्रांस, रूस या इंग्लैंड। तो ये है फ्रांस का। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्रेरणा फ्रांसीसी क्रांति से ली गई थी। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1799 के दौरान हुई थी। तो इसे भी आप ध्यान रखना कि फ्रांसीसी क्रांति कब से कब तक हुई थी। तो ये हुई थी 1789 से 1799 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं जबकि मेरे पड़ोसी को रोटी भी प्राप्त नहीं है, किसने कहा है। लॉस्की, गांधी, मार्क्स या ब्राइस। तो गाइस यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉस्की। इनका पूरा नाम है हेरोल्ड जोसेफ लॉस्की। ब्रिटेन के राजनीतिक सिद्धांतकार, अर्थशास्त्री, लेखक एवं प्रवक्ता थे। वे राजनीतिक में सक्रिय रहे तथा 1945-46 में ब्रिटेन के मजदूर दल के अध्यक्ष रहे। वे 1926 से 1950 तक लंदन अर्थशास्त्री स्कूल में प्राध्यापक रहे हैं। इन्होंने कहा है मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं जब तक कि मेरे पड़ोसी को रोटी भी प्राप्त नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रजातंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासित है, किसने कहा। ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखना। प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासित है, ये किसने कहा। तो ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन अब भी हो जाएगा लिंकन। बता दें कि अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1861 से 1865 तक था। ये रिपब्लिक पार्टी से थे। उन्होंने अमेरिका को उसके सबसे बड़े संकट गृह युद्ध से पार लगाया। अमेरिका में दास प्रथा के अंत का श्रेय लिंकन को ही जाता है। अब्राहम लिंकन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है कौन सी पुस्तक के रचयिता गांधी थे। तो गाइस ये भी क्वेश्चन रिपीट होता है, तो अगर आपको आता है तो आप भी अपना ऑप्शन लगाना। तो यहाँ पे ऑप्शन है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, गीता रहस्य, हिंद स्वराज या व्यवहारवाद। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ठीक है, कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखा गया था। तो ये लिखा गया था सत्य के साथ मेरा प्रयोग। इस बुक में कुछ इस प्रकार कहा गया है, मैं जो पराक्रम लिखने जा रहा हूँ इसमें यदि पाठकों को अभिमान का भास हो तो उन्हें अवश्य ही समझ लेना चाहिए कि मेरे शोध में खामी है और मेरी झांकियां मृग जल के समान हैं। मेरे समान अनेकों का क्षय चाहे हो पर सत्य की जय हो। अल्प आत्मा को मापने के लिए हम सत्य का गज कभी छोटा ना करें। और गाइस ये पुस्तक प्रकाशित हुआ था 1925 में। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान रखना 1925। क्वेश्चन नंबर 9 है किसके अनुसार दबाव समूह को तृतीय सदन के नाम से जाना जाता है। लॉस्की, ब्राइस, फाइनर या गेटेल। देखो तृतीय सदन होता क्या है पहले ये समझ लो। पहला हम सबका है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा और तृतीय सदन क्या हो गया दबाव, यानी कि लोगों का जो दबाव बनता है वो तृतीय सदन माना गया है। ये किसने कहा है या किसका कथन है। लॉस्की, ब्राइस, फाइनर या गेटेल। तो ये है लॉस्की का। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा लॉस्की। लॉस्की का मानना है जो राज्यसभा है, लोकसभा है, ये दो सदन हुआ, तृतीय सदन दबाव होता है, यानी कि लोगों का दबाव तृतीय सदन है। क्वेश्चन नंबर 10 है संप्रभुता की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। देखो ये भी क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता है, तो इसे भी आप ध्यान रखना। ऑप्शन है सुजरेनिटी, सुप्रीमेसी, सुपरेनियस या सुपीरियोरिटी। तो फ्रेंड्स अगर आपको आता है तो कमेंट में जरूर लिखना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुपरेनियस। ठीक है, संप्रभुता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सुपरेनियस से हुई है जिसका अर्थ है सर्वोच्च सत्ता। अतः संप्रभुता किसी राज्य की सर्वोच्च सत्ता को कहा जाता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।